हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस रीडिंग में। तो यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं कि दिसंबर के मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, कैसा आपका मंथ रहने वाला है। लास्ट मंथ है ईयर का, तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। और अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jyoti@gmail.com पर। ओके, तो यहाँ पर एज यूजुअल अब हम जाते हैं बैक टू रीडिंग। तो यहाँ पर एज यूजुअल आप लोगों के लिए 3 पाइल्स मैंने रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पर है, I am surrounded by love and support. Pile number 1. Pile number 2 के लिए है I have a big heart. I have a big heart. Pile number 2. Pile number 3 के लिए है I have all the qualities and strengths needed to fulfill my dreams. I have all the qualities and strengths needed to fulfill my dreams. ओके, तो ये 3 चॉइसेस हैं आप लोगों के लिए। जिस भी मैसेज के साथ आप यहाँ पर रेजोनेट हो पा रहे हैं, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, वो पाइल आपके लिए है। आपके लिए गाइडेंस उस पाइल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 चॉइसेस हैं, आप चूज कर सकते हैं जो भी पाइल के रिगार्डिंग आप ड्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगी पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, तो आप लोगों ने चूज किया है आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने ये कार्ड अगर चूज किया है, इसकी इंटरप्रिटेशन के साथ आप रेजोनेट हो पाए हैं या इस मैसेज के साथ आप रेजोनेट हो पाए हैं, तो ये पाइल आपके लिए है। इसमें गाइडेंस आप लोगों के लिए आएंगी। तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम टैरो से ही देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैसेज, एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है कि बहुत से ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आए हैं या आपको देखने को मिले हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपने हार नहीं मानी है। आपने अपनी इंट्यूशन को बहुत ध्यान में रखते हुए या उसकी गाइडेंस लेते हुए उन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया है या उन स्टेजेस को आपने पार किया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अड़चन बन रही थी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और आप बखूबी उससे निकलने में समर्थ रहे हैं या रहने वाले हैं। यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है दिसंबर के मंथ में आप उससे बिल्कुल निकल जाएंगे और आपको वो सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको वो सपोर्ट भी देखने को मिलेगा या आपके अराउंड जो पीपल हैं वो भी आपकी मदद यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल रही है आप लोगों के लिए। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। द एम्परर का कार्ड है। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं लेती हूँ कार्ड्स की। ओके, तो 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि पास्ट में आपके जो भी आपकी दूसरे लोगों से कोई भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं जो आपको मैनिपुलेट करती हैं, एक्चुअली वो ऐसा मैसेज मिल रहा है कि जो एनर्जीज आपको यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि पास्ट से आपके लिए हेल्प आ रही है। कोई पास्ट का पर्सन है जो आपके लिए कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है या आपकी लाइफ में आ रहा है। आपको नॉस्टैल्जिया फील होने वाला है। ये पास्ट का आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में कोई पर्सन वापस आ रहा है या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं।
या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिससे बहुत दिनों से आपसे उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन अब वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में और यहाँ पर कुछ नया क्रिएट हो रहा है, कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, बहुत लविंग एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगी। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आपको बात करने में बहुत अच्छा फील हो, या आपको अपनी बचपन की याद दिलाए, या बचपन का कोई दोस्त है वो यहाँ पर मिल रहे हैं आपको दिसंबर के मंथ में। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं गाइडेंस आपको दे रही थी वो ये है कि यहाँ पर आप देखिएगा कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है। ये आपको देखने को मिलेगी, या तो मिल रही है, या फिर पास्ट में आपने शायद ऐसा देखा है कि कोई ना कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो आपकी जो खुद की पावर है उसमें आपको टैप इन करने के लिए ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल पैदा कर रही हैं आपके लिए। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज मिल रहा था कि आपकी जो खुद की पावर है उसमें वापस आने के लिए ये एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही थी, तो जिससे आप ओवरकम कर पाएंगे दिसंबर के मंथ में। यहाँ पर मुझे लिटरली दिख रहा है कि आप ओवरकम कर पा रहे हैं, इन एनर्जीज को आप बाय बाय बोल रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप खुद की जो आपकी मेन पोटेंशियल है उसमें आप टैप इन यहाँ पर करने वाले हैं। द एम्परर का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है 4 नंबर। या फिर आपके एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी पावर को जब आप देखते हैं, या वो आपकी लाइफ में इस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको लगेगा कि यस, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मेरी भी जो पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत हीलिंग आपकी रिलेशनशिप में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है, तो यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि जिस तरह की एनर्जीज आपकी रहेंगी दिसंबर के मंथ में, उसी तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये एक मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है ये। यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है एक्चुअली। यहाँ पर कडेसिस का सिंबल भी है, सॉरी, कडेसिस का सिंबल भी है। मेरे को बहुत कोल्ड हो रखा है, तो प्लीज़ उसको बियर कीजिए मेरे साथ। यहाँ पर कडेसिस का सिंबल है, ये वही मिररिंग एनर्जी को शो कर रहा है। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो स्नेक है, और ये स्नेक दोनों आपस में सामने सामने है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एक तो ये हीलिंग को बताता है कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं और ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है वो दोनों बैलेंस में आ रही हैं, ठीक है। एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। और जो मैरिड हैं या जो रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी लव लाइफ या आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो रहा है, या उसमें हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। दिसंबर के मंथ में आप देखेंगे कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऐसा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं, यानी कि अगर आप फेमिनिन है, तो वो मैस्कुलिन जो आपकी तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन, वो बहुत पावरफुल एनर्जी में है, ठीक है। और वो बहुत कुछ डील करके यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब वो पास्ट में उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया है किसी चीज़ को लेके। यहाँ पर कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं जिससे उन्हें इफेक्ट पड़ा है, और अब वो वापस अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, या वापस अपनी एनर्जी में आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर एक मैसेज ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी से उन्होंने डील किया है जहाँ पर उन्हें ना बहुत ज़्यादा अपनी रेस्पेक्ट को लेके यहाँ पर मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो एम्परर होता है वो बहुत रेस्पेक्टफुल एनर्जी है ना, बहुत रेस्पेक्टफुल एनर्जी होती है। तो इन्होंने अपनी कुछ रेस्पेक्ट का मैसेज आ रहा है कि उससे कुछ डील किया है पहले,
उस पर कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज का इफेक्ट पड़ा है और अब वो वापस उस एनर्जी को क्लेम कर पा रहे हैं दिसंबर के मंथ में, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। और अब वो अपने आप को उतना सक्षम समझ रहे हैं कि अब वो आराम से आपकी तरफ आ सकते हैं, या अब उस पावर में वो चले गए हैं कि वो अब आपकी तरफ मतलब आप सेम पेज पे हैं। अब जो है, जो लेवल है आप दोनों का, वो सेम पेज पे है, सेम लेवल पे आप डील करने वाले हैं। दिसंबर के मंथ में ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर हमें बता रही है कि इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। और ये भी आप देखेंगे तो कप्स के कार्ड हैं, तो कप्स हमारे इमोशंस को प्रिडिक्ट बताते हैं। तो यहाँ पर प्रिडिक्शन ये है कि इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं दिसंबर के मंथ में अपने पार्टनर को लेके, ठीक है। और आप खुद की एनर्जी में भी, जब आपकी रिलेशनशिप यहाँ पर हील होगी ना, तब आपको देखने मिलेगा कि आपकी खुद की जो पावर है, जो आपका खुद का इमोशनल लेवल है, वो बहुत स्टेबल हो रहा है। और यहाँ पर एक क्रिएटिविटी का भी मैसेज है कि अगर आप किसी क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, और तो ये क्रिएटिविटी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। यहाँ पर पार्टनरशिप की भी एनर्जी है। तो करियर फील्ड में भी, अगर कोई करियर फील्ड के लिए देख रहा है या अपने करियर के रिगार्डिंग देख रहा है, तो उनके लिए मैसेज है कि करियर में भी आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आता हुआ आपको मिलेगा, यानी कि पार्टनरशिप आती हुई, कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रही है। और ये कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, वो यहाँ पर मैसेज है। कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जिसके साथ आपको कोलैबोरेट करने का मौका मिले, और आप इनके साथ कोलैबोरेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे स्टेट में है, यानी कि इमोशनली भी ये बहुत आपको देखने को मिलेगा कि स्टेबल है। और इनकी जो पावर है वो भी, यहाँ पर कोई ये हीलर भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, मतलब हीलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर कोई साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैसेज है। तो उनसे अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या आप उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो ऑफर आपके लिए आ रहा है और आपको लेना चाहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। कोई फेमिनिन एनर्जी है ये जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो दिसंबर के मंथ में आपको बहुत एंड तक बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस में, आपके इमोशंस में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में है ना, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में ध्यान रखिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थोड़ा सा और डिटेल्स ऐड कीजिए, आपका जो भी, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी आप काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कीजिए, वो बहुत बेनिफिशियल यहाँ पर आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। तो कुछ और मैसेज देखते हैं मोनोलॉजी से, और क्या यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू। और क्या गाइडेंस है मेरे पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 के लिए ओके, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ओके सॉरी, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफाई, एंड देन थर्ड है बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी वही मैसेज है, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा प्राउड फील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लोग, यहाँ पर टॉरस एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बोला जा रहा है कि आप सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड के साथ जुड़िए, अपने आप को लेके, या आपको जो चीज़ें यूनिवर्स ने प्रोवाइड की हुई हैं, मतलब फिलहाल में आपके पास जो भी कुछ है, जितना भी है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। बॉटम ऑफ द डेक है अटेंड टू द डिटेल, ओ माय गॉड, अटेंड टू द डिटेल्स। लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, वर्गो जो है, वर्गो जो साइंस होते हैं, वो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उन लोगों की जो एनर्जीज होती हैं, उन लोगों को हर चीज़ ना
उनका एक इनबिल्ट होता है कि उन लोग को परफेक्शन चाहिए, है ना। तो परफेक्शन कब आएगा, जब हम हर चीज़ की डिटेलिंग को देखेंगे, उसकी डिटेल्स में जाएंगे, है ना। तो वो यहाँ पर एनर्जी है, अटेंड टू द डिटेल्स। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स में भी वही एनर्जी मुझे मिल रही थी, क्योंकि ये जो क्वीन है ये अपने कप को इस तरह से देख रही हैं कि उसमें जो भी डिटेलिंग ऐड कर रखी है वो उसको बहुत बहुत ध्यान के साथ देख रही हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अवेयरनेस है एक तो वो बढ़ती है ना। एक तो हम अवेयरनेस में आते हैं। दूसरा, जब हम डिटेलिंग ऐड करते हैं तब दूसरे के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है किसी भी चीज़ का हो, यहाँ पर जो मैं पहले यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में आप लोगों को बता रही थी, तो जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, एक तो पहले वो कीजिए, उसके साथ जुड़िए। सेकेंडली, आप अभी अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, मतलब अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप पहले से कुछ किसी चीज़ की शुरुआत कर रखे हैं, या पहले से कुछ आप यहाँ पर करियर में करते हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कुछ है, तो उस चीज़ में आपको डिटेलिंग ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट कार्ड आया भी है वो है अटेंड टू द डिटेलिंग। तो और ये भी वही है, अटेंड टू द डिटेलिंग। वो कितनी मतलब कितनी अटेंडेंट है ना, कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ देख रही हैं कि इसमें डिटेल्स क्या ऐड की गई हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है या हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, हम उसमें कितनी ब्यूटी को ऐड कर रहे हैं, है ना। उससे उसकी जो उसका जो ब्यूटी कह सकते हैं आप, उसकी क्वालिटी कह सकते हैं आप, उसमें इन्हेंस लेकर आती है डिटेलिंग जो होती है ना। तो उसके साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड का मतलब वही है कि जितना है, जो है, जैसा है, शुक्रिया अदा करें उस यूनिवर्स का कि आपको उतना मिला हुआ है, ठीक है। हर उस चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, अपने खाने के लिए, अपने बिस्तर के लिए, अपने जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ आपके पास है, आपको उसको ग्रेटिट्यूड उसको शो करना ही करना है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, हम जितना शुक्रिया अदा करेंगे हर उस चीज़ का जो हमारी पूर्ति कर रही है, तो वो हमें दुगने से तिगने भाव में वो हमें मिलती रहती है, ठीक है। एक यहाँ पर डिटॉक्सिफाई का मैसेज है। यहाँ पर एक मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप किसी भी एडिक्शन में हैं, या अगर आपकी बॉडी में अनहेल्दी खाना आप खा रहे हैं, या कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हैं आपकी, तो उनको बोला जा रहा है कि आप उनसे थोड़ा सा डिटैच होइए, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। यहाँ पर डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे कि आपको कैसे क्या करना चाहिए। और यहाँ पर बेसिकली आपकी बॉडी के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको अपनी बॉडी को हील करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन अनहेल्दी हैबिट्स से दूर जाइए, और अपनी बॉडी को, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि जितना हो सकता है आप पानी पीजिए। यहाँ पर पानी पीने के लिए बोला जा रहा है आपको। मे बी आप शायद बहुत कम पानी पीते हैं, ऐसा चैनल हो रहा है मुझे मैसेज कि बहुत कम पानी पीते हैं, और पानी की कमी से कुछ शायद आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो आपको बोला जा रहा है कि पानी पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप जैसे हैं, जिस तरह काम करते हैं, यहाँ पर मेडिटेशन के साथ शायद आप जुड़े हुए हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपका, या नेचर से आप बहुत ज़्यादा हील फील करते हैं, तो वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो यस, आप जैसे भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। जब आप अपने ऊपर प्राउड करेंगे तभी दूसरे आप पर प्राउड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है, तो हो सकता है आप टॉरस साइंस हो, वो मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। चलिए कुछ और मैसेज देखते हैं। द सीक्रेट इंडियन टैरो से देखेंगे और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। मेरा थोड़ा थ्रोट सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे आज, बट यस मुझे ये रीडिंग करनी थी,
तो थैंक यू आप लोगों का कि शायद आप लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत थी, या मुझे यूनिवर्स ने बोला ये करने के लिए, तो मेरा थ्रोट भी मुझे सपोर्ट करेगा। थैंक यू। ओके, ओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यस। धर्मा, यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, तो कंप्लीशन है, एक बहुत बड़ा कंप्लीशन है, यानी कि एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग है, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि रिलेशनशिप में ही आ रही है, सेकंड आपके करियर में भी आ रही है। अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आ रही है। कुछ एंड हो रहा है, यानी कि एक साइकिल यहाँ पर खत्म हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इधर की, अब ये व्हील जो है आपकी तरफ टर्न हो रहा है, यानी कि अब जो समय आएगा वो आपका आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। क्योंकि ये गुड लक का कार्ड होता है, तो वो गुड लक अब आपका मैनिफेस्ट हो रहा है। अब तक शायद आपका कोई कर्मा साइकिल चल रहा था, वो अब यहाँ पर एंड होके अब एक नया साइकिल दिसंबर के मंथ से यहाँ पर शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा धर्म के साथ जुड़े, यानी कि आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी कल्चर के हैं, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, उस पावर के साथ आपको थोड़ा सा जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अलाइनमेंट में आने के लिए बोला जा रहा है। वैसे आपका समय बहुत अलाइन किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन अगर आप खुद भी एफर्ट डालेंगे तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगा आपके लिए जो आप चाहते हैं। वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड है, वाओ। नंबर 3, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्रिएटिविटी को ही शो करता है। द एम्प्रेस यहाँ पर शक्ति को बता रहा है ना। ये यहाँ पर अगर कोई फर्टिलिटी के इशू हैं अगर किसी को, तो दिसंबर के मंथ में शायद कुछ ऐसा होगा कि आप शायद कंसीव कर लेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआत हो रही है कि या तो किसी का समय ही है कि दिसंबर में उनकी डिलीवरी होने वाली है, या फिर अगर किसी के फर्टिलिटी इशू हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, यानी कि एक नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो रहा है। और ये साइकिल, वाओ, कोई ना कोई तो ये नया साइकिल सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को लेकर ही यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है। किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, और ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है कि शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई ये चाह रहा था कि मतलब वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वो समय आ रहा है कि अब वो कंसीव कर पाएंगी, अब वो माँ बन पाएंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा मैसेज है। थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं यूनिवर्स को भी, और आप लोगों को भी जिन्होंने इसके लिए इतना वेट किया। यहाँ पर मुझे अराउंड 10 ईयर्स का समय दिख रहा है किसी किसी के लिए, या फिर 7 ईयर्स का भी हो सकता है, 7 to 10 ईयर्स किसी किसी को लगा, बहुत समय लगा, आई डोंट नो, बहुत समय लगा, लेकिन वो आ रहा है, वो चाइल्ड आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो बहुत डिवाइन चाइल्ड होगा अगर आप देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पीले रंग के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। आप प्लीज़ पीले रंग के साथ जुड़िए। पीला रंग आपके लिए बहुत, पीला रंग या ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, इन कलर से आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। रेड ऑरेंज येलो, प्लीज़ ध्यान दीजिए, रेड ऑरेंज येलो, इन कलर को अपनी लाइफ में लेकर आइए। इन कलर को अपनी लाइफ में आप लेकर आएंगे तो आपकी ये जो प्रेगनेंसी है ये बहुत जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत जल्दी कंसीव कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे अभी से 3 महीने में ये मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी देखिए द फूल का कार्ड है, विदूषक का कार्ड है, यहाँ पर 0, यस, यहाँ पर बहुत न्यू बिगनिंग है। और ये न्यू बिगनिंग किसी किसी की तो यही है, कोई कंसीव कर रहा है, ओ माय गॉड, यस, ये 3 मंथ्स में आप कर सकते हैं। 3 मंथ्स आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये दिसंबर मंथ की रीडिंग है, हो सकता है कि दिसंबर मंथ में ही आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ में ये कुछ ना कुछ आप कंसीव कर पाएंगे। आप 3 मंथ्स में कंसीव कर पाएंगे, यस। और ये आपको बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी देकर जाएगी न्यूज़। या तो ये दिसंबर मंथ में है या फिर ये आने वाले 3 मंथ्स में है, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक
या मार्च तक, फरवरी और मार्च 3 नंबर का जो मंथ बैठता है वो मार्च बैठता है, मार्च तक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है। और किसी किसी के लिए मैसेज है कि अगर कोई अपना करियर अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू चैनल करना चाहता है या अपना कुछ क्रिएट करना चाहता है तो बहुत ही सुंदर समय है, आप उसको प्लीज स्टार्ट कीजिए, आप उसको स्टार्ट कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में देखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है बहुत पावरफुल एनर्जी है। या फिर कोई आपका पार्टनर है वो आपको हेल्प करने वाला है, या फिर आपका कोई एल्डर है, ये पिता हो सकते हैं, ये दादा हो सकते हैं, आपके आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पर हैं तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन अगर वो नहीं है, इस धरती पर नहीं है, तारा बन चुके हैं, तो वो वहां से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए आपका जो करियर है उसमें भी आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है और अब आपके तरफ एक गुड न्यूज़ आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। कुछ हम एनिमल विस्पर एम्पावरमेंट कार्ड से भी देखेंगे कि क्या मैसेज और यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आप शायद अपनी एनवायरनमेंट में भी लव और सपोर्ट की को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो वो मिलेगा आपको, वो मिलेगा। अब वो नया साइकिल अब आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर का मंथ कुछ नया आपके लिए लेकर आ रहा है। ओके, ओह माय गॉड, द काउ, मैं क्या बोलूं, बहुत स्पिरिचुअल एनिमल है। च्यू द कार्ड, टेक टाइम टू कंसिडर। बहुत इनोसेंट पर्सन है आप लोग, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिए। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज को ना, ओ माय गॉड, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ यहाँ पर ये कार्ड को देख के। द आउल, ओ माय गॉड, लुक, आपके पास बहुत विजडम है, आप लोगों के पास बहुत विजडम है। द आउल, ये अगर आप देखेंगे तो माता लक्ष्मी का वाहन है। यूज योर इनर एंड आउटर आईज एंड ईयर्स एंड यू विल रियली सी। लुक, अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं है। आपके जो आँख कान, यानी कि आपकी जो सेंसेस हैं, आपकी जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस बताई गई हैं ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आपको दिखाई देता है, जो आदमी जो कुछ बोल रहा है आपको उसके पीछे का रीज़न भी पता चलता है। जो आदमी जो कुछ दिखा रहा है वो वही दिखाना चाहता है या कुछ और दिखाना चाहता है, वो भी आपको समझ में आता है ना। तो आपका जो सेंसेस हैं, आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। विजडम का एनिमल होता है ये, बहुत विजडम होती है आउल के पास, तो वो विजडम आपके पास है। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है या ओपन है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो द काउ से जो मैसेज मुझे मिल रहा है, आप बहुत इनोसेंट हैं, प्लीज़ अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। आप अपनी एनर्जीज का फ़ायदा ना उठाने दें दूसरों को। यहाँ पे जो प्रॉब्लम भी शायद आपके साथ हो सकती है कि आपका बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पर, आपको बहुत मैनिपुलेट किया जाता है इमोशनली। और होता है ना कि बहुत लोगों का कहने का, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो आपको अपनी मैनिपुलेटिव एनर्जीज में लपेटते चले जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता, और आपको ये भी नहीं समझ में आता कि उसे बाहर कैसे निकलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप अपना समय, चाहे थोड़ा बहुत, थोड़ा है ज़्यादा है, आई डोंट नो, आपके पास जितना भी समय है, जैसे भी आप अपने समय के साथ काम करते हैं, उसमें से अपने लिए कुछ समय निकालें, अपने लिए कुछ समय निकालें। यहाँ पर काऊ की एनर्जी है,
तो यहाँ पर कृष्ण भक्त हो सकते हैं, मुझे ऐसे चैनल हो रहा है कि यहाँ पर कृष्ण भक्त हैं। तो यस, यहाँ पर आप गाय की अगर सेवा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे भी आपसे बनता है तो कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कृष्ण की भक्ति कीजिए, वो आपके लिए बहुत यहाँ पर अच्छा समय लाने वाली है। बहुत अच्छा समय दिसंबर से आपका शुरू होने वाला है। तो फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए यही गाइडेंस थी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपनों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी अपना समय इस रीडिंग को मुझे और इस चैनल को देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 आपने चूज किया है आई हैव अ बिग हार्ट। ओके, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो यही आपकी रीडिंग है। चलिए देखते हैं दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है एज अबव सो बिलो की। यहाँ पर सोलर ब्रह्मांड कुछ एक यूनिवर्स की एनर्जी है। मे बी आपके लिए जो है वो यूनिवर्स बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, या फिर हार्ट चक्रा आपका ओपन हो रहा है, या फिर आप जो काम करते हैं या जो भाव आपके रहते हैं वो हार्ट स्पेस से आते हैं। यानी कि आप जो बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो हार्ट स्पेस से आती है। आपकी हर चीज़ हार्ट स्पेस से आती है, यानी कि आप इमोशनल हो सकते हैं। ये मैसेज मिल रहा है मुझे, आप इमोशनल पर्सन्स हो सकते हैं यहाँ पर। और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो सोचते हैं, मे बी आपको देखने को मिल जाता हो कि आपका वो पूरा हो जाता है। छोटी से छोटी चीज़ अगर आप उसका एक्चुअली रिजल्ट को सोचे बिना कुछ कह देते हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा कि आपका वो शायद पूरा हो जाता है। आपने कुछ बोल दिया और वो वैसे ही हो गया, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन है और आपके हार्ट स्पेस से जो भी एनर्जी निकलती है ना, वो यूनिवर्स तक अलाइनमेंट में जाती है और वो फिर रिवर्स में आपको मिलती है। ऐसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए तो टैरो से भी देखते हैं कि क्या दिसंबर का मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है। किसी लिए मैसेज है कि अगर आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, यानी कि आपको खांसी की, जुखाम की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आपका हार्ट चक्रा में बहुत जल्दी, मतलब आपका हार्ट चक्रा बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है उस पर। क्योंकि आप अलाइनमेंट में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में रहते हैं। तो ऐसा, क्योंकि आप हार्ट स्पेस से ही काम करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप हार्ट स्पेस से ही अपने काम करते हैं, तो आपका हार्ट बहुत जल्दी इफेक्ट भी हो जाता है। बहुत जल्दी जुखाम, बहुत जल्दी आपको खांसी वगैरह, जो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हो जाती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो दिसंबर के मंथ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो मैसेज मुझे मिल रहा है थोड़ा। ओ माय गॉड, आपके लिए खुद ही कार्ड फॉल हो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर डुअलिटी का मैसेज मिल रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ ज़्यादा जुड़िए। आपकी इंट्यूशन, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है, या आपने आपकी इंट्यूशन की सुनी है तो आपने कुछ एक्शन लिया है, वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। दिसंबर का मंथ आपके लिए एक बड़ी विश फुलफिलमेंट को लेकर आ रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। यस, यहाँ पर मैसेज है, देखिए कि आपने जो भी अपने करियर के रिगार्डिंग एक्शन लिए थे वो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिटरली मैसेज है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि आपने अपने करियर के रिगार्डिंग जो भी कदम उठाए थे पास्ट में, अब वो आपको आपकी विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। जो एक्शन आप ले रहे थे वो लेते रहिए, कॉन्टिन्यूस करिए उसको, और वो आपकी विश फुलफिलमेंट को लेकर आ रहे हैं दिसंबर के मंथ में।
यहाँ आपको कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, वो यहाँ पर एक मैसेज है। और एक मैसेज ये है कि अगर आप अपने आप को शो करने से, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने से डरते थे, या अपने आप को आपको शायद ये डाउट होता था कि आई डोंट नो कि यस, ये डुअलिटी का भी मैसेज वही है। ओ माय गॉड, इसके नीचे द सन का कार्ड है। वाओ वाओ, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओ, ये जुपिटर की एनर्जी है, द सन। कुछ है यहाँ पर आपकी सन की जो एनर्जी है, या आपके बर्थ चार्ट में भी शायद आप देखिएगा कि अगर आपको नॉलेज है या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ बिलीव करते हैं, करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो करते ही होंगे। यहाँ पर ना एक तो आपके लिए ट्रेवल आ रहा है, एक आपको बोला जा रहा है कि आप सूर्य को जल अर्पित कीजिए। यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी रिकॉग्निशन आ रही है, लिटरली। और ये आपकी करियर में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर करियर के रिगार्डिंग ही मैं ये देख पा रही हूँ। और यहाँ पर जो मैसेज मैं दे रही थी वो ये था कि अगर आप किसी डुअलिटी में रहते थे ना, कि आई डोंट नो कि मैं स्टेज पर काम करूँगा या मैं स्टेज पर, जो भी आप सोच रहे थे कि मैं स्टेज पर, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट होने की जो एनर्जी है, यानी कि आप जो दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे लगेंगे स्टेज पे जाके, अगर आप गाते हैं, अगर आप डांस करते हैं, क्योंकि ये भी क्रिएटिविटी का कार्ड है। जो भी क्रिएटिव काम आप करते हैं, अगर आप उसके रिगार्डिंग डाउट में थे, तो वो डाउट यहाँ से जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप उसके रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं पहले से, तो उसमें आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर सक्सेसफुल एनर्जी आ रही है, यानी कि वो सक्सेस को लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। और ये इसलिए लेकर आ रहा है कि आप शायद नेगेटिव एनर्जीज को से डिटैच करना सीख गए हैं। वो मैसेज है यहाँ पर, आप नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से डिटैच होना आपने सीख लिया है, वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आप अपनी एनर्जीज के साथ वर्क करना शायद ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वो यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यस, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है। तो अब आप डिसीजन ले पा रहे हैं, और ट्रैवल तो फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपकी क्रिएटिविटी है या क्रिएटिव वर्क है, अगर आप यहाँ पर स्टेज का कोई काम करते हैं ना, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर जाने की, यानी कि अब्रॉड जाने की आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और शायद यही आपकी विश पूरी हो रही है कि आपको अपने देश से बाहर, यानी दूसरे देशों में जाना था, बाहर ट्रैवल करना था। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। और ये आपके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है फॉर श्योर, कि आपका कोई बिजनेस है, उसमें आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं, या आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम है, तो वो उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेवल आ रहा है, ग्लोब इनके हाथ में है, तो वर्ल्ड वाइड वो फैलने वाला है। अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, यस लिसन, अगर आप ऑनलाइन कुछ काम करते हैं और आप वो काम है ना जो आपका, वो आपकी विश फुलफिलमेंट यही लेकर आ रहा है कि वो वर्ल्ड वाइड फैलने वाला है, यानी कि आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, ऐसे मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। ओ माय गॉड, द मैजिशियन का कार्ड है, यस, आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है, यू नो। और ये भी स्टेज अपॉर्चुनिटी को ही शो करता है। ये भी वही एनर्जी है जैसी मैंने आपको ये बताई ना, आई हैव अ बिग हार्ट में मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली थी, एज अबव सो बिलो, और ये भी वही एनर्जी है। तो ये यहाँ पर इस चीज़ को पुख्ता कर रही है कि यस, जो चैनल मैसेज था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यहाँ पर एज अबव सो बिलो, अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे, यानी कि आपकी एनर्जीज आपकी क्रिएटिविटी के साथ, आपकी एनर्जीज आपके करियर के साथ, आपकी एनर्जीज आपके खुद के साथ इतनी अलाइनमेंट में हैं कि वो यूनिवर्स तक बहुत अच्छे से पहुंच रही हैं। और जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स को देने का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स को देने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी टैलेंट है उसको आप शेयर कर रहे हैं, है ना। उसको आप अगर शेयर करेंगे तो उससे इंस्पायर होके दूसरे लोग भी उसको अडेप्ट कर सकते हैं।
तो उनका भी लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, या उनकी भी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, या वो भी कुछ काम कर पा रहे हैं आपको देख के, आपसे इन्फ्लुएंस होके, आपका जो भी आपका वर्किंग है, जिस तरह से आप काम करते हैं, है ना, उसको देख के उससे जब लोग रेजोनेट कर पाते हैं ना कि यस हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं, या हम भी ये कर सकते हैं, तो उसी तरह के लोग आपसे अलाइन होंगे। तो वो अलाइन हो रहे हैं और उनकी भी लाइफ में कुछ यहाँ पर बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। वो यहाँ पर मैसेज है, उनकी भी लाइफ में यहाँ पर बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आप रिसीव करेंगे। समझ आ रही है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप दे रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू, अपनी जो भी आप काम करते हैं उसके थ्रू, अगर आप वो शेयर कर रहे हैं, वो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को, तो आप वो रिसीव करेंगे। यही मीनिंग है, एज अबव सो बिलो का मीनिंग ही यही है कि आप जितना दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक, जितना दे रहे हैं उतना आप रिसीव कर रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना आप रिसीव कर रहे हैं। लुक, रेस्पेक्ट देंगे तो रेस्पेक्ट रिसीव करेंगे, है ना, सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो मटेरियल अबंडेंस आपको रिसीव होगी। तो इसी तरह से जो आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो आपको वापस में रिटर्न में मिल रहा है। वो यहाँ पर एनर्जीज हैं, और आपकी रिकॉग्निशन यहाँ पर आ रही है, विश फुलफिलमेंट आपकी आ रही है दिसंबर के मंथ में, यानी कि दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, और आप वैसे भी बड़े दिल के लोग हैं, तो बड़े दिल के लोगों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। चलिए कुछ और देखते हैं, मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने अपर चक्रास का, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखिए और अपने अपर चक्रास का ध्यान रखिए। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ध्यान रखिएगा प्लीज। फर्स्ट है टेक, ओ वाह टेक इंस्पायर्ड एक्शंस। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, वो एक्शंस लीजिए जिससे आप खुद भी इंस्पायर हो रहे हैं और दूसरे भी आपके काम से इंस्पायर हो रहे हैं। ऐसे मैसेज हैं कि आपके काम से दूसरे भी इंस्पायर हो रहे हैं। जो आप एक्शन ले रहे हैं ना, उनसे दूसरे लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो एक्शन लेते रहिए। ठीक है, वो एक्शन लेते रहिए। वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, अर्थ एलिमेंट है वर्गो, तो यस मटीरियली आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है और आपसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं लोग। यस, एक एनर्जी यहाँ पर ये भी आ रही है कि यहाँ पर ना आपसे इंस्पायर हो सकते हैं लोग। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने शायद आपको पहले भी दिया ये मैसेज कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है उससे, या तो वो हील हो रहे हैं, अगर आप हीलिंग का कुछ काम करते हैं तो, या जो भी आप जिस भी तरह का काम करते हैं ना, वो लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है, इंस्पायर हो रहे हैं। लास्ट क्वार्टर मून इन लीब्रा, मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए भी समय निकालें। ठीक है, सेल्फ लव में आए। ऐसा ना हो कि आप देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं और अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपना भी ध्यान रखिए। ठीक है, सेल्फ लव में आइए और अपने आप को भी थोड़ा सा बैलेंस में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके हार्ट चक्र में थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। तो वही मैं बोल रही थी कि आप अब थोड़ा सा अपर चक्रास का थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वही मैसेज आ रहा है, बी रियल। यस, लुक, एक मैसेज यहाँ पर मुझे मिला, चैनल हुआ कि दिसंबर के मंथ में अगर आप कुछ बड़ा भी अचीव कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आ ही रहा है कि कुछ अचीव कर रहे हैं आप, अगर आपने बहुत हार्डवर्क किया है पास्ट में, तो यहाँ पर आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हैं। अगर वो आप अचीव कर रहे हैं ना, तो उसको सिर पे चढ़ने मत दीजिएगा। बी रियल। फुल मून इन एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन बहुत रियल होते हैं, इमोशनल होते हैं, है ना, और वो अपने हार्ट चक्रा से ही डील करते हैं।
एक्वेरियस साइंस है कि देते ही रहना है, देते ही रहना है। उन्हें अपने लिए ना, वो अपने लिए एक्चुअली अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ लव का मैसेज भी इसीलिए है कि अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेना शुरू कर दीजिएगा, कि आप अगर बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिए हैं तो आप अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखेंगे, है ना। अगर आपके देने से, अगर आप कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उससे दूसरों को खुशी मिल रही है, जो कि मैंने मैसेज दिया कि मिल रही है, और आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं लोग, आप इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने आप को ही मत झोंक दीजिएगा उस काम में। अपने आप का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का, अपने हार्ट स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो यहाँ पर मैसेज है। और यहाँ पर वही है कि आप अपने इमोशंस को भी थोड़ा थाम के रखिए। ओवरवेलमिंग एनर्जी है थोड़ी सी यहाँ पर, ऐसा ना हो कि आप इतने ओवरवेल्म हो जाए उसको यहाँ पर, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है, तो इतने ओवरवेल्म मत हो जाइएगा कि उसको फिर आपको बैलेंस करना मुश्किल हो जाए। तभी यहाँ पर ये बैलेंसिंग की एनर्जी है। लिब्रा की जो एनर्जी होती है वो बैलेंसिंग की होती है, और सेल्फ लव आपको इसीलिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, स्टेप इनटू योर पावर। यहाँ पर भी यही है, स्टेप इनटू योर पावर। तो यहाँ पर भी आप अपनी पावर में ही टैप इन कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ। एरीज की एनर्जी का मतलब है कि ये बहुत हाई अप एनर्जी होती है, यानी कि इनमें जो एयर साइन है ना एरीज, तो इनमें बहुत आई डोंट नो एयर है कि फायर है, मैं कंफ्यूज हो गई तो इनमें बहुत ज़्यादा बहुत एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है। फायर साइन है शायद, ये फायर साइन है, यस। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने गट का बहुत ध्यान रखना है, वो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। यहाँ पर आपको अपने गट का ध्यान रखना है, यानी कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी यहाँ पर मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। तो हो सकता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल में, ऐसा यहाँ पर मैसेज है कि अभी रिसेंट में यानी करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि आपके पेट में कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो वही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मे बी आप सेल्फ लव में आने का भी मतलब वही है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरों के लिए बिल्कुल वो मत हो जाइएगा न्योछावर। चलिए और गाइडेंस देखते हैं। द सेक्रेड इंडियन टैरो से देखेंगे और क्या मैसेज आ रहे हैं आपकी तरफ। थैंक यू। दिसंबर के मंथ में क्या मैसेज आ, ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, यस। हाँ, यहाँ पर शक्ति की एनर्जी है। थर्ड आई अवेकनिंग। आप साइकिक हो सकते हैं, आप हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी कुछ अट्रैक्ट हुए हैं। पाइल नंबर 1 से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पर पाइल नंबर 1 के भी मैसेज आ रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आप पाइल नंबर 1 से भी, क्योंकि मुझे ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वहाँ पर चैनल हुई थी, बट वहाँ पर जो कार्ड आया था वो यहाँ सेकंड नंबर पे एम्प्रेस का कार्ड था, लेकिन वहाँ सेंसेस के कुछ मैसेज थे। तो यस, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, और तभी आप यहाँ पे जब बॉटम ऑफ द डेक भी ये आया है ना कि डुअलिटी में है और आपको अपनी इंट्यूशन पे काम, या तो ये आपने किसी पहली रीडिंग में मैसेज सुना था कि आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना चाहिए, तो आपने वर्क किया है और आपकी इंट्यूशन यहाँ पे हाइटन्ड हुई है और आपको आंसर्स मिलने शुरू हो गए हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं। या फिर आपकी बहुत हिडन एनर्जी है एक्चुअली ये, यहाँ पर ये जो सीक्रेट एनर्जी है, साइकिक है, सीक्रेट है, सीक्रेटिव, मतलब सीक्रेटली ये लोग अपना काम करते हैं, किसी से ज़्यादा अपने आप में रहने वाले, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रख के अपना काम, अपने काम में मतलब व्यस्त रहने वाले लोग हैं, अपने ऊपर काम करने वाले लोग हैं, अपनी एनर्जीज पे काम करते हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। और
यहाँ पर आपकी जो साइकिक एबिलिटी है ना वो बढ़ रही है। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो बहुत अच्छा मंथ आपका ये दिसंबर रहने वाला है। यस, यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ जीत हो रही है। जीत इन द सेंस कि आप जो पाना चाहते थे, जिस तरह की सोच आप रखते हैं ना, उस चीज में अगर आप कुछ पाना चाहते थे तो वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको मिल रहा है। उस पावर में आप आ रहे हैं वापस अपनी, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्रा के मतलब हार्ट चक्रा से कुछ प्रोवाइड करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है मुझे। इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हैं या कुछ इसी तरह का काम है। हीलर भी हैं, मतलब हीलर हो सकते हो आप, साइकिक हीलर हो सकते हो या रेकी हीलर हो सकते हो, या फिर लिटरली यहाँ पर डॉक्टर और नर्सेज की एनर्जी है। और यही मैसेज पाइल नंबर 1 में भी था। अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए हैं। यस, यहाँ पर सेकंड है द हर्मिट। यस, ये बहुत ही इसने यहाँ पर पूरा पुख्ता कर दिया ये कि आप सीक्रेटली कुछ काम करते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं। और आप जान पा रहे हैं कि आपके अंदर कि आपके अंदर वो सारी पावर है जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या फिर दिसंबर के मंथ में अगर ये आपकी एनर्जीज नहीं है, या फिर एक मैसेज ये है कि या फिर दिसंबर के मंथ में मतलब आप लोग ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे पर्सन्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि वो आपको बताएंगे कि आपकी खुद की पावर कितनी है, आप अपनी साइकी पे कितना काम कर सकते हैं, और आपको अपनी ही पावर में रहकर किसी चीज को अंजाम देना, मतलब शुरू तो आप कर ही सकते हैं, उसको अंजाम तक ले जाना या उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये आपकी पावर है, ये आप कर सकते हैं। वो यहां पर मैसेज आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते। ओ डेथ का कार्ड है यहाँ पर, यामा। यस, ये तो अब बिल्कुल ही श्योर हो गया कि बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की हो रही है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए ये। और ये भी मैसेज है कि यहाँ पर किसी की डेथ को आपने विटनेस किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का बड़ा कारण, यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का होने का कारण ही किसी की डेथ है। आई एम सॉरी बट यस, ये मैसेज यहाँ पर बहुत मुझे चैनल हो रहा है, तो शायद किसी को ये सुनने की ज़रूरत थी। तो आप उसके लिए मतलब उस चीज़ को इस तरह से देखें कि वो आपकी लाइफ का कोई लॉस नहीं हुआ है। इस चीज़ को आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, उसके होने का कारण था, उस चीज़ का होने का कारण था। और इसके नीचे भी आप अगर देखेंगे बहुत मैसेज चैनल हो रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। द वर्ल्ड का कार्ड है, और द वर्ल्ड का कार्ड भी कंप्लीशन को बताता है, ठीक है, कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग को बताता है। और ये भी डेथ के बाद न्यू बिगनिंग। यस, ये वो वाली एनर्जी है कि फिनिक्स की एनर्जी होती है ना, बर्थ फ्रॉम द एशेज, है ना, किसी राख से दोबारा उत्पन्न हो जाना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। क्योंकि आपकी साइकी बहुत अच्छे से काम कर रही है और आप अब अपनी पावर में भी टैप इन कर पा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर इतनी पावर है, आप मजिशियन हैं। मजिशियन पता है कौन होते हैं? जिनके पास रिसोर्सेज
जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे भी कुछ ऐसा क्रिएट कर देना कि उससे उसको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाए, उससे उसको एक पहचाना जाए, मतलब वो यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो भले ही आपके पास, शायद आपने जो काम शुरू किया था आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे, लेकिन अब आप कुछ अचीव कर रहे हैं, तो आप समझ पाएंगे कि जो मैंने स्टार्ट किया, जैसे स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छी शुरुआत थी। और अब आपको वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अब वो मटेरियल अबंडेंस भी आपको दी जाएगी, विश फुलफिलमेंट भी आपकी यहाँ पर होगी, और अब आप वो ट्रैवल भी कर पाएंगे। वो यहाँ पर आप, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप अब डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे, डिसीजन भी बहुत अच्छे से ले पाएंगे अब आप। चलिए एक लास्ट कार्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपको पाइल 1 की भी रीडिंग देखनी चाहिए अगर आपके पास इनफ टाइम और एनर्जी है तो। पाइल 1 में भी शायद आपके लिए कुछ मैसेज हैं, आई डोंट नो। ओ वाह द डॉल्फिन का कार्ड है, वी इनफैक्ट यू विद अवर जॉय। वाह, यूनिवर्स देखिए आपके लिए बहुत इंजॉयमेंट भेज रहे हैं। डॉल्फिन की एनर्जी का मतलब है कि उस हैप्पीनेस की एनर्जी में आना, उस जॉयफुल एनर्जी में आना, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही वही है ना, यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है और डिसीजन आप अच्छे से ले पा रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं। तो दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, यानी अपनी ब्यूटी का ध्यान रख रहा है, अपने कोई बहुत अच्छे से पार्लर में जा रहा है, अपना बहुत अच्छे से एक होता है ना कि क्या बोलते हैं वो वर्ड, मेरे को चैनल नहीं हो रहा, बहुत अच्छे से, मतलब आप अपना ध्यान रख रहे हैं, वो नहीं हो रहा चैनल बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं अपना, अपनी ब्यूटी का, है ना। तो वो यहाँ पर दिसंबर का वो टाइम भी होगा अब आपके पास। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो टाइम भी होगा आपके पास, अगर आपके पास अभी नहीं है तो दिसंबर में होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, द पैरट, स्पीक योर ट्रूथ। तो आप जैसे हैं वैसे रहिए, जैसे आप बोलते हैं, जैसे भी हैं आप, क्योंकि पैरट कितने, पैरट और यहाँ पर हार्ट भी है, वाओ। ग्रीन, हो सकता है आपको पैरट्स बहुत दिख रहे हों आजकल, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ऐसा हो सकता है, या आपका पेट हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पैरट से कहीं आप जुड़े हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, तो हार्ट हीलिंग तो आ रही है दिसंबर के मंथ में, हार्ट हीलिंग बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, हार्ट हीलिंग तो बहुत आ रही है, क्योंकि पैरट्स ग्रीन कलर के ज़्यादातर पाए जाते हैं यहाँ पर। वैसे ये ब्लू और येलो कलर है, तो यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा से इस कलर से मुझे चैनल हो रहा है, तो उसका भी मैंने आपको शायद पहले मैसेज दिया था, तो वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हार्ट तो आपका होगा, हील होगा, क्योंकि दिसंबर के मंथ में वो एनर्जी आ रही हैं आपके लिए, ठीक है। और बहुत जॉय, एन्जॉयमेंट, कुछ एन्जॉय कर रहे हैं आप, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। और एन्जॉय तो करेंगे ही जब आपकी विश फुलफिलमेंट होगी तो एन्जॉय तो हर कोई करेगा ना, तो वो मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 2। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो, और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको ज़रूरत है या जो इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स में। और क्या, बस मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, मुझे इस चैनल को और इस रीडिंग को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये कार्ड, आई हैव ऑल क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो बॉडी है वो बहुत खिल रही है, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत लाइट एनर्जी है,
बहुत लाइट फील कर रही है आपकी बॉडी, यानी हल्की हल्की हो रही है, यानी कि हील है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और ब्लूम हो रही है खिल रही है, कुछ इस तरह के मैसेज हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव से आप जुड़े हुए हैं, यानी कि आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी ब्यूटी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, यानी कि योगा करते हैं आप, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, इस तरह के मैसेज हैं। तो अगर आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बहुत खिल रही है। लाइट हार्टेड, लाइट बॉडी में बहुत हल्का फील करना, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैसेज है कि आई हैव ऑल द क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स नीडेड टू फुलफिल माई ड्रीम्स। तो आप अपने ड्रीम्स के पूरा करने के लिए यहाँ पर अलाइनमेंट में है, यानी कि आप बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जो काम आप करना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, उसके लिए आप प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है। ठीक है, तो अब हम टैरो से देखते हैं कि क्या मैसेज दिसंबर के मंथ में आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं, क्या गाइडेंस है दिसंबर के मंथ में। थैंक यू। लिली का फ्लावर है यहाँ पर, लिली का फ्लावर है, रेड कलर, यानी कि आपका रूट चक्रा बहुत हील्ड है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। ग्राउंडेड हैं आप, बहुत ज़्यादा फेक एनर्जी में नहीं रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं और अपने पे काम करना पसंद करते हैं, वो यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहे हैं इससे। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स। लुक, यहाँ पर अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो मुझे लग रहा है कि वो अब कंप्लीट हो रहे हैं या कंप्लीशन में हैं। और यहाँ पर जो लाइट बॉडी का मैसेज आ रहा था वो भी यही था कि अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, या आप कोई अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको लेने की ज़रूरत है। लाइट बॉडी में आना ही आपका सबसे बड़ा सल्यूशन है, वो यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपकी बॉडी या तो बहुत रेसिस्ट फील कर रही है और आपकी बॉडी चाह रही है, आपकी सोल चाह रही है कि मुझे अपनी बॉडी में हेल्दी फील करना है। आप क्रेव कर रहे हैं, आप क्रेव कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड का जो मैसेज था, आप उस एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं, अपनी बॉडी में लाइट फील करना चाहते हैं। बहुत हैवी हो रखे हैं आपकी एनर्जीज, या आपको बहुत बैग स्टेपिंग की है, किसी ने आपके साथ आपको धोखा दिया है, या आपकी हेल्थ इश्यूज हैं कुछ यहाँ पर, वो मुझे लग रहे हैं। या फिर आप अपनी बॉडी में आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पेन को मैनिफेस्ट कर रखा है आपकी बॉडी ने, वो यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। बहुत पेन रहता है आपकी बॉडी में, और ये आपका इमोशंस में इनस्टेबिलिटी है, आपके इमोशन स्टेबल नहीं है। यस, उसमें न्यू बिगनिंग आ रही है। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है इसी के नीचे। तो आपको अपनी थॉट्स में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। लुक, ये जो भी एनर्जी है, जिस भी वजह से आपकी बॉडी में इतना पेन है, इतना आपकी बॉडी अनहेल्दी फील कर रही है, तो यहाँ पर बेसिकली मैसेज ये है कि आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ जोड़िए, योगा से जुड़िए, मेडिटेशन से जुड़िए, या फिर आप
वॉक कर सकते हैं, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए, वो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। यहाँ पर एक मैसेज ये है कि अगर आपने पास्ट में अपने फाइनेंसेस में जगल देखा है, यानी कि बहुत जगलिंग एनर्जी रही है, वो मुझे दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे। फाइनेंसेस में शायद आपको बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी दिसंबर के मंथ में आप उसको बैलेंस तो कर पाएंगे, लेकिन आपको एक यहाँ पर गाइडेंस में ये देना चाहूँगी कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके ना बहुत ज़्यादा केयरलेस एनर्जी में रहते हैं। यहाँ पर मैसेज ये है, तभी आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि मनी आ तो रही है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो होल्ड ना करने का मतलब है कि या तो पैसा टिकता नहीं है, और अगर टिकता नहीं है, और अगर मतलब टिकता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा खर्चा आपका एकदम आ जाता है कि आपको वो फिर वहाँ पर देना पड़ता है। तो वो यहाँ पर एक मैसेज मुझे मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ अपनी फाइनेंसेस को लेके मैच्योरिटी के साथ सोचने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस में केयरलेसनेस मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके केयरलेस हैं। तभी आप उसमें जगल करते हैं, वो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है। आप काम तो बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग तो आप बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप हार्ड वर्किंग तो बहुत हैं, बहुत यहाँ पर मेहनत लगाते हैं पैसे को कमाने के लिए, क्योंकि ये भी वॉन्ड्स भी यहाँ पर करियर को ही बताते हैं। तो मेहनत बहुत है यहाँ पर, आप अपने करियर फील्ड में काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे एक डिससेटिस्फैक्शन है। और वो डिससेटिस्फैक्शन क्या है कि ये जो पर्सन है ये इधर ही देख रहा है। इधर देखने का मतलब है कि पैसे रुक नहीं रहे हैं, कि मैं कमा तो लेता हूं लेकिन मैं बचा नहीं पा रहा हूं। तो वो बचा पाना तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप उसको लेके थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बने, आप उसको अननेसेसरी वेस्ट ना करें। यहाँ पर आप की एनर्जीज, आई एम सॉरी ये शायद बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो सकते हैं आप लोग इस रीडिंग को सुनने पर। यहाँ पर वही मैसेज आ रहे हैं, आई एम सॉरी, कि यहाँ पर मैसेज ही वही आ रहे हैं कि ये पर्सन है, काम इतना कर रहा है, अपना पूरा हार्डवर्क लगा दे रहा है, अपने आप को पूरा झोंक दे रहा है अपने काम में, अपने करियर फील्ड में, लेकिन जो पैसा वो कमा रहा है उसको ना तो बचा पा रहा है, ना उससे कुछ कर पा रहा है अपने लिए। बस पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जगल कर रहा है बस उसमें। तो ये इस जगल करने का, क्योंकि पेजेस की जो एनर्जी होती है वो चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। चाइल्ड कैसे होते हैं, उनको मान लो कोई बच्चा है, उसको हम टॉफी लाने के लिए पैसे देंगे, 2 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, तो फिर वो उन पांचों के पांचों को खर्च करके आएगा, है ना। तो ऐसी एनर्जीज है, आपके पास जितना मनी आ रहा है ना, आप उसको बच्चों की तरह, यानी कि इमेच्योरिटी, बच्चों की तरह का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों की तरह आप खर्च कर देते हैं, कहने का मतलब ये है, ये एक एग्जाम्पल था कि इमेच्योरिटी के साथ खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उसका करना क्या है। उनको बस यही पता है कि इससे टॉफी लेनी है, इससे चॉकलेट लेनी है, इससे ये करना है, इससे वो करना है ना। तो इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे लग रही है। आपको बोला जा रहा है कि दिसंबर के मंथ में एंड तक, मुझे लग रहा है कि एंड तक आप ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि आपका करियर को आप होल्ड कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप मैच्योर्ड भी नजर आ रहे हैं, या तो आपने पास्ट में कुछ ऐसा देखा है कि आपने बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन देखा है अपने फाइनेंसेस को लेके, और यहाँ पर अब आपको सिखाया जा रहा है, अब आपको सिखाया जा रहा है कि फोकस्ड कैसे रहना है, अपने करियर को होल्ड कैसे करना है, उसमें सक्सेस कैसे लानी है, अपने मनी को बचाना कैसे है, उसको लगाना कहाँ पे है। तो वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे अब आप उस फोकस्ड एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि दिसंबर के एंड तक आप ये भी सोच लेंगे कि मुझे किस तरह से काम करना है,
किस तरह से अपनी एनर्जीज को अपने करियर में आगे लेके जाना है, और वो आपको फिर यहाँ पर सक्सेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद सक्सेस तो है आपके लिए, सक्सेस तो है, आपकी पोजीशन भी है, सक्सेस भी है, फोकस्ड भी हैं, आप काम बहुत करते हैं, हार्ड वर्किंग है। लेकिन यहाँ पर मैसेज पहले यही था कि शायद आप अपने फाइनेंसेस को लेके मेच्योरिटी के साथ उसके साथ डील नहीं करते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप यहाँ पे बाद के 15 दिनों में आप देखेंगे कि आपको पैसे को मैनेज करना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं इसकी तरफ, और इसमें आप देख रहे हैं फ्यूचर की तरफ। या तो आपका माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि मैं काम करता हूं, और फिर आप अपने पास्ट को देखने लगते हैं, जिसमें आपको आपके फाइनेंसेस ने शायद आपको बहुत परेशानी महसूस कराई पहले, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब आप उस पास्ट को नहीं देख रहे, अब उस पास्ट को आप जाने दे रहे हैं। ये बाद के 15 दिनों में हो सकता है कि आप उसको लेट गो कर देंगे। अब यहाँ पे आप हार्ड वर्क की जगह, इस कार्ड से जो मैसेज मुझे मिल रहा है, हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये लेसन आपको शायद सिखाया गया है, यूनिवर्स की तरफ से आपको सिखाया गया है ये लेसन। क्वींस बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्किंग होती हैं, और ये करियर का ही कार्ड है। मे बी आपकी खुद की जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें आप टैप इन करेंगे, तब आप उसको समझ भी पाएंगे। ये मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है काम करो मतलब हार्ड वर्क करो। आप अपनी पूरा बॉडी को झोंक दे रहे थे उस काम को करने के लिए, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रख रहे थे, है ना। ये सब काम यहाँ पर आपने किए हैं। तो ये दिसंबर के 15 दिन तक तो शायद आपकी यही एनर्जी रहेगी, लेकिन बाद के जो 15 दिन है उनमें आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू करेंगे, और वो स्मार्ट वर्क आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जा रहा है। ये यहाँ पर मैसेज है। चलिए कुछ और कार्ड से देखते हैं, यहाँ पर मोनोलॉजी से देखते हैं क्या मैसेज आप लोगों के लिए आते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे एकदम से एम्परर की एनर्जी दिखाई दी, तो अपनी पावर में आ रहे हैं आप दिसंबर के मंथ में, अपनी पावर में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, एरीज साइन आप हो सकते हैं, एरीज। और यहाँ पर मुझे अर्थ साइन भी बहुत दिख रहे हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ओके, ओ वाओ, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैंसर, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। यस यस, यही इनसिक्योरिटी से तो अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। उस कंफर्टेबल एनर्जी इसमें काम नहीं चलेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ पर वही एनर्जी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तभी अपनी इनसिक्योरिटी से आप बाहर भी निकल पाएंगे। आपको अपने थोड़ा सोचने का तरीके में भी यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो यहाँ पर मैसेज है, कूल योर इमोशंस, फुल मून इन एरीज। एरीज साइन मुझे पहले ही चैनल हो रहा था यहाँ पे, कूल योर इमोशंस। एरीज साइन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फायरी होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी जो होती है ना बहुत हाई अप रहती है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने जो इमोशंस हैं उनको थोड़ा कूल डाउन कीजिए। आपके इमोशंस हो सकता है कि बहुत जल्दी अटैक करते हैं आप पे, और अटैक करते हैं और आप उसमें रिएक्ट करते हैं, ऐसे आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। बहुत जल्दी इमोशंस, मतलब कुछ आया, कुछ हिट हुआ और वो एकदम से इफेक्ट होगा, और फिर आप उसको एकदम से कैसे बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि कुछ एनर्जी आई, कोई एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, अब वो आपको हिट कर गई,
या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, किसी भी वे में आप समझ लीजिए कि वो आपको हिट कर गई। अब आप उसको एकदम से बाहर निकालेंगे, एकदम से बाहर निकालेंगे। आप में होल्ड करने की पावर नहीं है, मतलब कोई भी किसी भी सिचुएशन में उसको सुनकर आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि उसको होल्ड कीजिए, उसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, तब आप रिएक्ट कीजिए। ठीक है, कूल योर इमोशंस का मतलब भी वही है कि आप अपने इमोशंस को कूल डाउन कीजिए। एकदम से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो खुशी की कोई बात है, चाहे वो दुख की कोई बात है, चाहे वो किसी भी चीज की कोई बात है। आप अगर किसी चीज को सुन रहे हैं तो इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए, उसको 1-2 सेकंड के लिए प्रोसेस होने दीजिए, अपने माइंड में, अपनी बॉडी में, अपने सेंसेस में उसको प्रोसेस होने दीजिए। और उसके जब बस इतनी ही 1 या 2 सेकंड की ही बात है, इतने में ही प्रोसेस हो जाती है, जो भी सिचुएशन है वो इतने में ही प्रोसेस हो जाती है। तो जब आप उसके बाद रिएक्ट करेंगे ना, तो वो प्रोसेस होके आएगी चीज, है ना। तो आपको तब तक पता चल जाएगा कि अगर ये नेगेटिव है तो ये ऐसे ऐसे इफेक्ट करेगी, तो इसमें मुझे इतना एकदम से इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, या एकदम से मुझे सॉरी, तो एकदम से मुझे इस तरह रिएक्ट करने की, वो रिएक्शन एक्चुअली कूल डाउन हो जाएगा। जो आपका इमीडिएट रिएक्शन आता है ना, वो कूल डाउन हो जाएगा जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेंगे। तो 1-2 सेकंड के लिए उसे होल्ड कीजिए, आप किसी बात को सुनिए, इमीडिएट रिएक्ट मत कीजिए, उसको प्रोसेस होने दीजिए अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। तब देखिएगा कि आपको ये इनसिक्योरिटी से भी छुटकारा मिलेगा, आपको अपने जो आपका थ्रोट चक्रा है उसमें भी आपको एक हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। आपका थ्रोट चक्रा भी हील होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर थ्रोट चक्रा की बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो थ्रोट चक्रा भी आपका यहाँ पर बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर एक एनर्जी है आप लोगों के लिए। टेक अ रियलिटी चेक। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। और फिर यस, टेक अ रियलिटी चेक, आप उसको करके देखिए। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये लोग होते हैं करियर ओरिएंटेड, तो वो यहाँ पर मैसेज है। तो करियर ओरिएंटेड तो खैर यहाँ पर आप लग ही रहे हैं, और आप बहुत अच्छे से काम भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो एनर्जी आप में है। बस आपको एक बार उसको चेक करने की ज़रूरत है। एक बार मैं ये कंफर्म करना चाहूँगी ये किस बारे में आई है। टेक अ रियलिटी चेक किस बारे में आई है, प्लीज़ हमें गाइड करें। ये पर्टिकुलरली किस बारे में कहना चाह रही है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर भी इमोशंस हैं। मे बी आप आप हीलर हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं, या फिर आपका जो इमोशंस हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आप उनको बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हैं। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत अच्छे से प्रोसेस कर तो पाते हैं, लेकिन शायद कुछ चीज़ें हैं जो आप इमेच्योरिटी के साथ करते हैं, और वो आपको इमेच्योरिटी के साथ करते हैं, और वो आपको फिर रिवर्स बैक मिलती नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है, वो रिवर्स बैक मिलती नहीं है आपको। आप इमोशन से तो इमोशंस को प्रोसेस कर पाते हैं, या तो उनको जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो वो शायद अच्छे से नहीं कर पाते, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। या फिर एक मैसेज ये मिल रहा है कि आप टेक अ रियलिटी चेक का मतलब है कि ओ माय गॉड यहाँ पर मैसेज है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक पाइसियन पर्सन है जो आपके इमोशंस को यहाँ पर हील कर रहा है। यस, आपको ये देखने की भी ज़रूरत है कि कोई एक पर्सन है जो आपको यहाँ पर हील कर रहा है। ये वाटर साइन हो सकता है, ये वाटर साइन हो सकता है।
स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, यस, यहाँ पर भी कैंसर साइन है। तो और यहाँ पर भी मैसेज यही मिल रहा है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी हैंग्ड मैन है, प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए। यस, प्रोस्पेक्टिव को चेंज करेंगे, इनसिक्योरिटी आपकी जाएगी। और यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि किसी वाटर पर्सन से ही आपको ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। कोई वाटर का पर्सन है, वाटर एलिमेंट का पर्सन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये। और ये बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इस ही पर्सन से आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, या इसकी वजह से इनसिक्योरिटी फील होती है। वाटर साइन है ये पर्सन, लेकिन वो आपकी लाइफ में एक हीलिंग का काम कर रहा है। यहाँ पर मैसेज है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है और ये आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। आपको उस पर्सन से इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो मैसेज है वो ज़रूरत नहीं है। आप टेक अ रियलिटी चेक, यही है कि आपको उससे हीलिंग प्रोवाइड हो रही है। आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको दिखाया कि हैंगमैन की एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए और देखिए कि वो आपकी लाइफ में किस तरह से हीलिंग को लेकर आ रही हैं या हीलिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एनर्जी है, वो यहाँ पर मुझे चैनल हो रही है। एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एनर्जी है जो आपको इन सब से आपके इमोशंस में कुछ बैलेंस वापस लेकर आने में मदद कर रही है। ठीक है, वो आपको चेक करने की ज़रूरत है। आपके एनवायरनमेंट में ही वो पर्सन अवेलेबल है, ये यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं कि और क्या मैसेज आ रहा है। लास्ट नहीं, थोड़ी सेकेंड लास्ट है। आपकी रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर पता है, ओ वाओ, द सन का कार्ड है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा था कि आई डोंट नो, मैं सन को देख के भूल गई क्या मैसेज आ रहा था। ओके, चलिए देखते हैं। द सन सूर्य का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सूर्य नमस्कार करने को बोला जा रहा है। सूर्य के साथ जुड़िए, सूर्य की जो सुबह की एनर्जी है उसके साथ आप इंक्लाइंड होइए। यहाँ पर आपको बहुत आपकी बॉडी में भी हीलिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसकी मतलब वार्मथ लीजिए, सूर्य की वार्मथ लीजिए। आप उनको जल भी अर्पित कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या सूरज की एनर्जी के साथ एक्चुअली आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग भी लेकर आएगा। आपके करियर में भी यहाँ पर आपको ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। आपके फाइनेंसेस में भी आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी जब आप ये काम करेंगे। सूर्य को जल अर्पित करें। द मैजिशियन, वाओ, उषा का कार्ड है यहाँ पर। 1 नंबर का कार्ड है। तो ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आती हुई फॉर श्योर मुझे दिखाई दे रही है। दिसंबर के मंथ में कुछ ना कुछ नया आप शुरू कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ नई एनर्जी आपको इफेक्ट डाल रही हैं। अब आपकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है। तो सूर्य तो वैसे ही यहाँ पर एक मैसेज ये है कि आपको अपने पिता के साथ, फादर के साथ और अपने ग्रैंडफादर के साथ रिलेशन अच्छे करने की ज़रूरत है। सूर्य और यहाँ पर द मैजिशियन, उषा का कार्ड है यहाँ पर। तो वही उषा भी वही है एनर्जी की, प्रभात की एनर्जी है, यानी कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है ना, नई शुरुआत। जब सूरज निकलता है तो एक नई शुरुआत, एक नया उजाला, एक नई रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है। सूर्य और मैजिशियन यहाँ पर वही दोनों ही मैसेज वही दे रहे हैं। और यहाँ पर पता है मैसेज चैनल हो रहे हैं पिता और माता, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने माता पिता का या तो ख्याल रखिए आप, या फिर आप उनके साथ अपने रिलेशन को अच्छा कीजिए अगर अच्छे नहीं हैं। अगर अच्छे हैं तो आप उनका ध्यान रखिए, ये यहाँ पर मैसेज है। और उनकी और वो सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ जैसी है उसको
उस स्टेज पे, उस सरफेस पे बनाए रखने के लिए, वो सरफेस लेवल बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी एनर्जी मुझे आपके माता पिता की तरफ से मिल रही है। और वाओ, षष्ठी की एनर्जी है यहाँ पर। ये कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी ब्यूटी, आपकी अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो आपकी ब्यूटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रही है। और मैस्कुलिन है तो भी आप बहुत हैंडसम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी बहुत अच्छा यहाँ पर फील कर रही है। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए। यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू चैनलाइज कीजिए। वहाँ पर बहुत ग्रोथ है आपके लिए, बहुत ग्रोथ है। बहुत ग्रोथ है आपके लिए। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़िए प्लीज़, ये आपको मैसेज दिए जा रहे हैं यहाँ पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए, प्लीज बताएं। थैंक यू। द आंट। लेट गो ऑफ फीलिंग अलोन, यू आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द हील। ओके, तो यहाँ पर आंट का मैसेज है यहाँ पर। लुक, अगर आपको बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिखाई दे रही हैं आजकल, तो वहाँ पर मैसेज है कि आप अपने आप को अकेला फील ना करें, है ना। एक तो आप अपने आप को, क्योंकि जो आंट होती हैं वो पूरा एक ग्रुप के साथ चलती हैं, है ना, एक ग्रुप के साथ रहती हैं। और आपको अगर अकेला फील हो रहा है तो उस फीलिंग को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। चींटियाँ आपको ये मैसेज देने, अगर आपको दिख रही हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको आजकल बहुत ज़्यादा चींटियाँ दिख रही हैं तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपका सोल ट्राइब अब आपकी तरफ आ रहा है। आप उसको अट्रैक्ट करेंगे जब आप अपने फीलिंग अलोन की जो एनर्जी है इसको लेट गो करेंगे। आप ऐसा ना सोचिए कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है, समझ रही हैं आप। मे बी आप मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, तो आपके लिए भी मैसेज है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा चींटियाँ आजकल दिखाई दे रही हैं तो वो मैसेज ये दे रही हैं कि अपने आप को अकेला फील ना कराएं। आप अकेले नहीं हैं, ये नेचर है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ काम करता है, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी वेब है आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू वो आपके साथ जुड़ेगा या आपके काम के थ्रू आपके साथ जुड़ेगा। जो भी पर्सन आपके साथ आपकी एनवायरनमेंट में है, आप देखिए कोई जो भी पर्सन है आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास जो भी पर्सन है वो किसी ना किसी रीजन के साथ आए हैं। आप वहां से लेसन सीखिए, अपने आप को अकेला फील ना कीजिए। आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि आपका जो सोल ट्राइब है आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, द जिराफ। वाओ, द जिराफ से जो मैसेज मिलता है वो रेस्पेक्ट का मैसेज है। लॉन्ग नेक होती है तो लॉन्ग नेक से मैं रेस्पेक्ट ही चैनल कर पाती हूँ कि गर्दन हो सकती है, आपकी गर्दन भी बहुत पतली और लंबी हो। आपके बॉडी में ये खासियत हो सकती है कि बहुत पतली गर्दन है और लंबी गर्दन है। तो ये जो मैसेज मुझे जिराफ से मिल रहा है यहाँ पर यही है कि आपकी रिस्पेक्ट अब बढ़ने वाली है, दूसरों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, ठीक है। वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। और ये एक मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि अब आप चीज़ों को ना अच्छे से देख पाते हैं, यानी कि जो ओवरव्यू कर पाते हैं। सी थ्रू होता है ना, सी थ्रू। अब आप चीज़ों को, आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छे से काम करती है कि अब आप चीज़ों को दूर तक देख पाते हैं, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पर, दूर तक देख पाते हैं, यानी कि जैसा एक ईगल भी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है, ईगल की एनर्जी भी है ना कि वो दूर से देख पाती हैं। तो आप चीज़ों को दूर से देख पाते हैं, आपकी सेंसेस बहुत अच्छी हो सकती हैं
कि आपकी सेंसेस बहुत अच्छे से काम करती हैं, आपको स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है ना। इस तरह के मैसेज हैं यहाँ पर। तो वही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर एक मैसेज चैनल हो रहा है, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, आंखों का। आपकी कोई एक प्रॉब्लम ऐसी रही है जिसका इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ रहा है। ये कोई इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो सकती है या कुछ और हो सकता है, जिसका इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ रहा है। कोई एक ऐसी सैडनेस रही है जिसका इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ रहा है। तो आप अपनी आंखों का ध्यान रखिए। वो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। और पाइल नंबर 3, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने लव्ड वन के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में आपकी। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी, मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।